लेते हैं। आपको पता है कि लोग रात में घर में अलाउ नहीं करते, उसमें भी हमने बहुत सारे जगहों पे फुटेज के आधार पर जो है कुछ सस्पेक्ट इसमें चिन्हित किया, उसी को लेकर के रेड भी शुरू किया। इस बीच में जब यहाँ पर गहमागहमी बढ़ गई तब वो काम, किसी बात है कि वो काम बाधित हो गया और हम लोग का सारा फोकस चला गया कि अब विधि व्यवस्था को पहले संधारित करना है। हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि पूर्व की घटना के तरह ही अभी देखिए कि हाल फिलहाल में पिपरिया में एक बहुत हाई प्रोफाइल मामला हुआ, FIR होते होते हम लोग उद्भेदन करके बैठ गए। बिल्कुल उसके पीछे कारण एक ही था कि पुलिस को फ्री हैंड दिया गया, हमारा ध्यान कहीं नहीं भटका। मारने वाला देखिए बैठा हुआ नहीं है, वो गोली मारने के बाद वो जिला छोड़ता है, राज्य छोड़ता है और सबसे पहला काम करता है, हम लोग जितना पकड़ते हैं जब पूछताछ करता है उस पहला चीज़ वो यही करता है कि दिन रात वो सोशल मीडिया को फॉलो करता है कि पुलिस का अनुसंधान किधर जा रहा है, पुलिस का अनुसंधान किधर जा रहा है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये बाजार आप ही का है, ना हम जिला छोड़ के भाग जाएंगे, ना आप बाजार छोड़ के कहीं चले जाइएगा। पुलिस का रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ना आपके सामने हम इस प्रकार से बोल पाएंगे। लेकिन अभी समय इस चीज़ का है कि आप फ्री हैंड दीजिए और परिणाम पूर्व के मामले की तरह ही आपके सामने बिल्कुल रखेंगे। हम अब ये भी कहना चाहिए, देखिए हम आपने कहीं किसी भी काम में आपको बाधा नहीं डालेंगे। बढ़िया बाजार ना आपसे कुछ कहेगा, इतना पब्लिक है क्या हुआ नहीं हुआ हम समय नहीं थे, समय के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। लेकिन जब हम मुझे सुबह मालूम हुआ तो मैंने रोड पर आया। हमारा दुकानदार अभी भी आश्वासन दे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करने जा रहा हूँ, आपसे हम लोग भी सहयोग करें। जनता आपसे सहयोग नहीं करेगी तो आप क्या करते हैं? सहयोग हमारा भी रहे और आपके कार्य में हम कहीं डिस्टर्ब करने नहीं जाते। हमें परिणाम चाहिए और जब तक परिणाम नहीं मिलता है हमारा बाजार बंद है। देखिए इसी में हम ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि बाजार देखिए समझिए, देखिए एक बात समझिए, हम आपको यही चीज़ कह रहे हैं कि परिणाम नहीं मिलेगा। सर अपराधी के बारे में आपको परिणाम नहीं मिलेगा, आपको परिणाम नहीं मिलेगा। आप स्वतंत्र हैं बैठने के लिए, हर तरह का प्रक्रिया करने के लिए। अभी हमारा आपसे अभी यही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को यहाँ पर अभी फिलहाल पुलिस ये दबाव का इस प्रकार के दबाव में फिर काम बाधित होता है, इस प्रकार के दबाव में काम बाधित होता है। के लिए हम लोग नहीं हैं, आप चालू करवा लीजिए, इसीलिए हम लोग कर लिया जाए। लेकिन अगर रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा, नहीं उसमें 2 दिन का हम समय देते हैं, 2 दिन के बाद रोड रेलवे पूरे जाएंगे। कह रहे हैं कि ये मौका नहीं आएगा और रिजल्ट मिलेगा। पेट्रोलिंग पर डे मोटरसाइकिल से गली गली में होता था, अब लोग नशा गली गली में कर रहे हैं। आप जब मोटरसाइकिल पेट्रोल मिलेगा तो डर का था कि हाँ भाई ये नहीं है, डर का माहौल ही नहीं है। पेट्रोलिंग का जहाँ तक बात रहा कि दो मोटरसाइकिल अभी प्राथमिकता ये है कि इसके परिवहन चालू करने हम लोग लगते हैं आपका, लेकिन सर 2 दिन का समय हमको दिया जाएगी। 2 दिन में हम हर हालत में अपराधी चाहिए, ये क्लियर कीजिए, इंश्योर कीजिए, तब बाजार खुलेगा। उस पर काम थोड़ा ऐसा है कि 72 घंटा का आप 2 दिन कम से कम। समझिए, हम तो आपको ये कह रहे हैं, नहीं तो फिर रोड और रेलवे दोनों जाम। 72 और 24 घंटे की बात नहीं है। हमने आपको इसी के लिए एक उदाहरण भी दिया, इसी जिले का उदाहरण दिया, बाहर का नहीं दिया। बिल्कुल हाई प्रोफाइल का उस मामला। समय पर लोग भी सोच रहे थे कि कुछ होगा नहीं होगा, कब तक होगा, और आशा के बिल्कुल विपरीत हमने काम किया, उसी तरह से काम हो रहा है। लेकिन कल रात से जिस प्रकार का परिक्रमा चला उसमें वो काम बाधित हुआ। हम बार बार कह रहे हैं अपराधी बैठा हुआ नहीं रहता है, जितना समय काम करता है निकल जाता है, समय हम गवाएंगे उतना हमसे दूर जाएगा, उतना पकड़ने में समय लगेगा। कह रहे हैं 24 घंटा 48 घंटा, इसमें कोई शंका नहीं। अगर हम मान लीजिए कि उसको इस सब चक्कर में भाग करके जाके मुंबई में बैठ जाए, कलकत्ता में बैठ जाए, तो 24 घंटा 72 घंटा कहाँ जाएगा बताइए। ये तो प्रॉब्लम आपके पास आ
गया। आ गया और हम हाँ, उसको- ये हम इसका इतना समाधान सर ही सॉर्ट आउट करेंगे उसमें क्या है। इसका समाधान करने में हम लोग सक्षम हैं। ये विश्वास रखिए और इस विश्वास के साथ देखिए, अगर नहीं खड़े होते हैं तो ना आपसे नजर मिला के हम बात कर पाएंगे और आपका फिर खुला हाथ रहेगा। हाँ, तो ये जी सर, मैं बिल्कुल। मैं एक चीज बता रहा, मैं आपसे मैंने क्या कहा, हम अभी से आपका कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है दुकान सर। अब रही दुकान, ये हमारा हथियार तो वही है सर। बाजार आगे बंद रहेगा। नहीं, एक दिवसीय बंदी जरूरी है। वर्तमान अध्यक्ष जो हमारे हैं, मैं आपसे नहीं बोलता, जब से आए हैं ठीक है, इसमें हम लोग रिजल्ट देंगे। बनना चाहिए सर कि निकले नहीं 2 महीना के यहाँ पर सर युवाओं का बहुत बड़ा समूह जो है, युवाओं का बहुत बड़ा समूह जो है सो नशा की ओर जा रहा है। सिंडिकेट चलाना है। बहुत मादक महंगा जो मादक पदार्थ है उसकी लत लग चुकी है। उसी का लत और लोग ऐसा जो उसमें है जो कि 150 रुपया कमाने वाले ने, वही लोग जो है 100 रुपये को भी टारगेट करते हैं, वही लोग भी टारगेट करते हैं। परसों भी रात में जो छिनतई हुई है 15,000 रुपया, वो भी उसी सब गिरोह का है। हमको अंदाजा जैसा लग रहा है 150 रुपया के लिए आने वाला 4-5 साल में अगर उस पर अमल नहीं हुआ सर, पहला उद्भेदन, ठीक है, एकदम साथ में ये सारा काम जब बिल्कुल बिल्कुल पहला चीज पहला ये सर नहीं छिनतई की तो नहीं है। छिनतई रहता तो ये लाख रुपया डेली लेकर जाता था। अभी तक कर पाए हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि इसका उद्भेदन होगा और आप देखेंगे कि इसमें हो सकता है कि बहुत क्लोज के लोग हैं। हाँ, छीनने वाला गिरोह नहीं है सर। छीनने वाला रहता तो 1 लाख रुपया पर डे इसका इनकम था, ये छीन लेता। दिशा में जा रहा है, ये छिनतई का मामला। हाँ, छीनने वाला नहीं है, छीनने वाला नहीं है। छीनने वाला रहता तो 1 लाख रुपया इसका पर डे बांटने के बाद। आगे व्यवसायी पे सुरक्षा पर क्या बोल रहे हैं सर? हम लोग आगे व्यवसायी के सुरक्षा पर क्या जवाब दे रहे हैं सर? अभी बाजार सुचारू रूप से चले, यहाँ के व्यवसायी सुरक्षित महसूस करें। इसके लिए बाजार में पेट्रोलिंग व्यवस्था सर बढ़िया किया जाए। इसके लिए बाजार में पैदल गश्ती का और रात्रि पैदल गश्ती का और एक सबसे बड़ा समस्या है सर ये चौक पर जाम वाला, वो भी अगर रहेगा क्लियर तो बहुत बेनिफिट होगा। उसमें चिन्हित हो गया, उसको वो सर नहीं डीएम साहब आते तो हम हॉस्पिटल पर भी कुछ बोल सकते थे। नहीं अच्छा सिलसिले मार के डीएम साहब आते वो भी तो हॉस्पिटल पर कुछ अपना दे सकते थे ना। हॉस्पिटल में हमारे जाते हैं वहाँ पर यह बात पहुँचाइएगा। हॉस्पिटल पर भी हमारा कार्रवाई होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। वहाँ के लोकल से छुटकारा चाहिए। पुस्तक भंडार के जो संचालक थे शत्रुघ्न कुमार, उनकी अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर देने की बात आज रही। त्वरित रूप से जो है इसमें अलग अलग टीमों को तत्काल प्रेषित किया गया और घटना के उद्भेदन के लगातार CCTV फुटेज और तकनीकी अनुसंधान इसमें किया जा रहा है। अभी तक अनुसंधान में सस्पेक्ट या फुटेज के आधार पर जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया है और उसके आधार पर रेड की प्रक्रिया चल रही है। कल रात्रि में जो है पोस्टमार्टम के लिए सबको ले जाया गया था। पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सबको सौंप दिया गया है और इस बीच में जो है बाजार में चूँकि व्यवसायी संघ है और निश्चित रूप से जो है बाजार की घटना हुई है तो संवेदनशील मामला अपने आप में है, तो थोड़ा यहाँ पे जो बाजार की जान की समस्या उत्पन्न हुई थी। अभी इसमें जो है यहाँ पे व्यवसायी संघ है उनसे भी बातचीत की गई है और इसमें निश्चित रूप से जो पुलिस है उम्मीद से बढ़ कर के काम करते हुए जितनी जल्दी हो सके मामले को उद्भेदन करेंगे और एक पुख्ता हम लोग केस इसमें इंस्टीट्यूट करेंगे ताकि इसमें स्पीडी ट्रायल करवा करके हम लोग जो है मैक्सिमम पनिशमेंट दें। जी लगातार इस तरह की वारदात हो रही है। देखिए वो वारदातें हैं पूर्व में भी, तो त्वरित इसका उद्भेदन भी कर दिया गया। तो आपके संज्ञान में पब्लिक डोमेन में जब भी इस प्रकार की वारदात होती है तो निश्चित रूप से तत्परता दिखाते हुए उद्भेदन किया गया। हमारी प्राथमिकता रहती है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे और व्यवसायी वर्ग जो है विशेष करे तो सुरक्षित महसूस करें, निर्बाध रूप से अपना व्यवसाय के संचालन। जाम हटाने में सहमति बनी है और इसमें एक जायज़ इनकी मांग है कि इसमें जो है थोड़ी रूप से जो उद्भेदन होना चाहिए।
इसमें बिल्कुल हम लोग सहमत हैं और उसी दिशा में पुलिस कार्य कर रही है। और जब ये जाम का जो गतिरोध बना था उसके वजह से कुछ कार्य जो है प्रैक्टिकल रूप में कुछ कार्य बाधित होता है, लेकिन अभी सहयोग यहाँ पर जो है सहयोग का आश्वासन मिला है और हमारे तरफ से पूरी जो हमारी उसको लगाते हुए इसका त्वरित उद्भेदन हम लोग करेंगे और सारे घटना का पटाक्षेप आपके सामने। सर, लगातार ऐसी घटना से अपराधियों का आपको नहीं लगता मन बढ़ रहा है? इसमें जब भी पूर्व में इस प्रकार की कोई घटना हुई है उसका त्वरित उद्भेदन हुआ है, जिससे कि अपराधियों को निश्चित रूप से अपराधियों का मनोबल टूटता है। जब उद्भेदन नहीं होता है तब मनोबल बढ़ता है और शह मिलता है। त्वरित उद्भेदन की वजह से टूटता है और उसमें जो है जब ट्रायल में जाकर के सजा भी हम लोग दिलवा पाते हैं तो निश्चित रूप से वो एक इफेक्टिव दिखता है। सर, ऐसे अपराधी को तो स्पीडी ट्रायल करवा के सजा दिलवाना चाहिए, तब लोगों का ट्रायल पे जाएंगे, पहले चिन्हित कर गिरफ्तारी करेंगे, साथ संकलन बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बाद फिर जय हो सर। आपके थाना से 100-200 मीटर के दूरी पर मर्डर हो जाए, सोचने वाली बात नहीं है। आप क्या सोचे? इस दूरी तो फिर मर्डर कैसे हो गया? आम आदमी तरह डेली जा रहा है, आ रहा है। हम एक ही लाइन बोलेंगे, आपसे फ्री होंगे तब एक केस में देख पाएंगे। आप तो डेली फ्री रहते हैं, डेली फ्री रहते हैं। लोगों में आक्रोश का माहौल आप साफ साफ देख सकते हैं। खाना हत्या हो जाता है, खाना देना बड़ा बाबू है ना कोई है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, चेंबर ऑफ प्रशासन की जो बात हुई है उसके अनुसार से ऐसा कहा गया है कि यातायात को बहाल किया जाए ताकि हम लोगों को परेशानी न हो। हालांकि तो ये समझिए कैसा चालू कर जाम छुड़वाने आए प्रशासन को आम पब्लिक लोग, यहाँ के दुकानदार लोग सब रोक रहे हैं कि जब तक डेड बॉडी यहाँ आएगा नहीं तब तक यहाँ से जाम अभी छूटेगा नहीं।
भारी भीड़ देखने को मिल सकती है यहाँ पे, सब लोग जुटे हुए हैं। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, कमी सरकार हाय हाय, जैसे ना हाय हाय, जैसे ना इस्तीफा दो, जैसे ना इस्तीफा दो, कमी सरकार शर्म से डूब मरो, हत्यारी पुलिस सुन लीजिए, सुन लीजिए। प्रशासन लगातार समझाने का प्रयास करते हुए कुमारी सोनी धरने पे बैठी हुई है। पुलिस है, पुलिस थोड़ा ध्यान दिए। प्रशासन आगे आके जाम छुड़ाने का प्रयास करते हुए किस भी आप पर भरोसा नहीं, बताइए ना। इसमें कहे जो खास मत जोड़ो सर, जान बहुत जिंदगी से लड़ रहा है सर, अपराधी घूम रहा है खुलेआम, कैसे भरोसा कर ले आप पर? कोई परिवार जमीन परिवार सर अपराध हुआ ना, आपको समय मत। अरे तो उस दिन काटा था, आज मर्डर हुआ है, कल और मर्डर होगा। भरोसा करने लायक कुछ बताइएगा तब ना सर। कौन मैडम? चल हटिए।
प्रशासन यहाँ जाम छुड़वाते हुए भैया बाजार से खाली गुंडागर्दी करवा रहा है। किसी के लाश पर राजनीति करना सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है। अगर हम किसी के लाश पर राजनीति कर रहे हैं, जब हमारे व्यापारी वर्ग के लोग आश्वासन मिल गया, अरे देखिए ना 4 दिन से जानती है बड़ैया का लोग इसको 4 दिन से अभी बहुत बड़ा सेवा करने वाले पकड़ता नहीं है ना फांसी आप इनसे बात कर लीजिए। आश्वासन नहीं चाहिए। हम ये कह रहे हैं कल रात आपके कोई भी गाड़ी नहीं बढ़ेगा 5 मिनट के अंदर जिला और सारा टीम और हम खुद और लगभग 5 थाने के थाना प्रभारी यहाँ पर लगातार लगे। हत्या होने के पहले आप लोग को निरीक्षण करना चाहिए, बाद में प्रोसीजर के लिए हमें कोई जगह नहीं चाहिए। हत्यारा को फांसी दो, हत्यारा को फांसी दो, हत्यारा को फांसी दो, आपका क्या मांग है? सुनिएगा तो समझ समझना नहीं है। 2 लगातार हत्या, पुलिस बगल में चौकी होना नहीं चाहिए। एटलीस्ट बड़ैया में तो नहीं, एटलीस्ट एरिया में तो नहीं। लगातार तो हर जगह बॉडी को पोस्टमार्टम कर देते हैं या सांत्वना देते हैं, फिर अगली कंट्रोल क्यों नहीं? घर में घुस के मगन हो रहा है। हेलो बात हो रही है। हेलो जनता नहीं परिया में तो सर अभी जो मुख्य आरोपी है तो गिरफ्तार नहीं हुआ है। ठीक है सर, वही आश्वासन यहाँ भी दीजिए। हम कह रहे हैं कि कल रात से लगातार इस पर काम करके फुटेज तक तो अभी तक जो फुटेज सारा बंद है, सीसीटीवी सारा बंद है। ये भी तो देखना होगा ना, वो हमने नहीं देखा। बहुत जगह अपना कैमरा लगा रखा है। ये बेवकूफ जनता को बना रहे हैं। लगातार 2 हत्या एक दिन बीच करके ये बाद में प्रोसेसिंग करने आ रहे हैं। पुलिस सरकार टिकी हुई है। सीसीटीवी पर सीसीटीवी पर बोल रहे क्या बोल रहे हैं? पूरे बाजार में शांति रहिए ना। पूरे बाजार से लेकर के घटना स्थल तक जी उसमें सरकारी और प्राइवेट जी सभी प्रकार के उसमें कैमरा लगे हुए हैं। रात से ही सारी टीम उस पर काम कर रही है, क्योंकि रात को देर रात में लोग अपना घर एक्सेस नहीं देते हैं। इसके लिए जितना रात को हम लोग देख पाए उतना देखे। उसमें से कुछ सस्पेक्ट मूवमेंट को भी हम लोग मालूम है, लेकिन चूंकि उसके बाद ये विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न सुन लीजिए मैडम, जरा सुन लीजिए तो तब तो फिर जो पूछ रहे हैं वही बता रहे हैं। पूछ नहीं रहे, इंसाफ की बात कर रहे हैं ना। इंसाफ प्रक्रिया से होता है ना, इंसाफ अचानक से थोड़ी हो जाता है। कुछ काम करेंगे तो इंसाफ मिलेगा। काम नहीं करते तो दुख का बात है। अब इसमें विश्वास है। उसके बाद जब रात में यहाँ पर ये थोड़ा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का समस्या शुरू हुआ तो सारा कुछ क्लोज करके हम खुद रात में फिर यहाँ पे कैंप कर
पकड़े। 5:30 बजे समझा बुझा करके डेड बॉडी को मैं खुद यहाँ से थाना प्रभारी हम लोग सब लेके गए, जो रात में मौजूद थे उन्होंने देखा। पोस्टमार्टम में हुआ कि भागलपुर जाना, लेकिन हम लोग उसको प्राथमिकता पे कि अब परिजनों को कम से कम जो है इसको लेकर कोई समस्या नहीं हो, वहीं पर मेडिकल बोर्ड गठन करवा के पोस्टमार्टम करवा करके सबको उनको हस्तगत करवा करके फिर हम लोग। अब देखिए इस सारी प्रक्रिया में सबसे पहले क्या काम बाधित हो गया, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए हम लोग जो काम कर रहे तो बाधित हो गया। अब एक समझिए कि जो हत्या करके गोली मार के भागा है वो आपके शहर आपके राज्य में बैठा नहीं रहेगा, वो भाग रहा है। आपको ये मौका, सुनिए, आपको ये मौका 48 घंटा और 72 घंटा के बाद भी मिलेगा। अरे ना आप कहीं जा रहे हैं ना हम जिला छोड़ कहीं चले जाएंगे, लेकिन अभी ये समय जो गुजर रहा है, जो मर गया वो वापस आ जाएगा, नहीं आएगा। परसों एक हत्या हुआ, क्या आपने कुछ लगाम किया? उस हत्यारे को पकड़ा तो फिर एक दिन बीत गया, कहाँ की बात है? चोरी पकड़ा, उसको आपने पकड़ा, वहाँ से रिकॉर्ड मनोबल बढ़ता कैसे? उसमें बता रहे उस घटना के जो वादी है उनसे भी मतलब कि आप पूछ सकते हैं, उसमें आदमी चिन्हित हो गया। बस गिरफ्तारी का हम लोग कैसे गिरफ्तारी का बस गिरफ्तारी के उसमें एक गिरफ्तारी हुई नहीं, दूसरा हत्या हो गया। देखिए सर, एक बात क्या मतलब, अगर पुलिस चुस्त रहेगी हत्या ये बस ये यहाँ बगल में है, ये महिला पर बस दबाव डालने हजारों समय तो देना नहीं, आपका भरोसा है, आपका भरोसा है, लेकिन थाना पर भरोसा नहीं सर। आप 24 घंटा में रिजल्ट देते हैं, आपके बारे में देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि घंटा क्या, जिस प्रकार से बढ़िया कांड में हम लोगों ने उम्मीद से कई गुना तेजी से काम करके आपको उद्भेदन दिया। आपके बारे में 3 केस सुने, तीनों में आप 24 उसी में हम कह रहे हैं इसमें भी करेंगे, लेकिन इस परिस्थिति अब आप क्या कहते हैं, अब आप क्या कहते हैं? तो अभी हम बस इतना ही कहते हैं कि पहले तो नॉर्मल होने दीजिए, आपके पास सवाल जवाब करने का मौका 24 घंटा 48 घंटे के बाद भी रहेगा। सुनिए अभी 12 घंटा बीत गया, 2 घंटे में हम लोग ये चिन्हित कर लिए थे, लेकिन उसके बाद 8-10 घंटे से हम लोग इसी में लगे हुए होता है। मानते हैं अगर किसी की हत्या होती है तो आक्रोश स्वाभाविक है, ठीक है, इससे बड़ा कोई भार पुलिस पदाधिकारी के लिए भी नहीं होता है, लेकिन कम से कम उसी भार को जस्टिफाई करने के लिए कि हमने त्वरित उद्भेदन कर दिया, हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल टोटल टीम जो है अभी विधि व्यवस्था संधारण में लगा हुआ है। इस परिस्थिति में आप बताइए कि जब तक फ्री हैंड नहीं दीजिएगा अभी कैसे काम? मैंने आपकी समस्या समझ कितना टाइम सर दीजिए, नहीं तो हम फिर यहाँ आ जाएंगे। अधिकार का लड़ाई लड़ने के साथ चाहिए, प्रैक्टिकल बात हम करेंगे। आप कितना देर में उद्भेदन से गिरफ्तारी तक का हम आपको ये कह रहे हैं कि 72 घंटे में हम मतलब कब? अभी FIR इंस्टीट्यूट होता है, अभी 72 घंटे में रिजल्ट देने के आप लोग के सामने ये 72 घंटा बोल रहे हैं, ये 72 घंटा में अपराधी हत्यारे को नहीं पकड़ के मीडिया पे लाते हैं। नहीं, आपका भरोसा है, हम यहाँ पे फिर वापस अधिकार के लिए हत्यारे को पकड़ने के लिए, बिल्कुल सही बात, मजबूरी आपकी समझते हैं। और हमारी जनसंख्या हत्या करने के बाद बैठता नहीं है। सर जो भी आपका रिकॉर्ड है 24 घंटे, आपका भरोसा है, विश्वास तो फिर विश्वास है। नहीं, बिल्कुल विश्वास है। आई बिलीव यू सर, आई बिलीव यू। आपका रिकॉर्ड ऐसा है। अनुरोध है कि कृपया करके हम लोग को काम, हम इनके विश्वास पे, हम इनके विश्वास पे शिवम जी के 72 घंटा का इनको अभी से लखीसराय जनता वासी 72 घंटा का टाइम दे रहा है इनके, नहीं तो ये कहेंगे कि हमारे काम को बाधित हमें भी हत्यारे को पकड़ना। अगर सर के द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि FIR होने के 72 आवर्स में तो हमारा हम अच्छा रिकवरी कर करके लोगों के सामने उद्भेदन करके बतलाएंगे। और मेरा विश्वास आपके साथ। और सर का रिक्वेस्ट है कि जाम को छोड़ा जाए, जाम हटाया जाए। बहत्तर घंटा का सर ये है समय, नहीं 72, अरे 72 घंटा का समय सर चलो चलो पहले एक तरफ चलिए चलिए एक तरफ वाला पहले निकाल लेगा इधर
एसडीपीओ शिवम कुमार के नेतृत्व में 72 घंटा का आश्वासन दिया गया है। क्रिमिनल को पकड़ा जाएगा और लोगों से रिक्वेस्ट किया गया है कि जाम को छोड़ा जाए, आम पब्लिक राहगीर को परेशानी ना हो। नीचे हट जाइए, उसका प्रेशर नहीं बनेगा, ब्रेक करना शुरू हो जाएगा, नहीं समझते चलो बाबू कल रात से जो जाम लगा हुआ था 9:30 के बाद से पहला गाड़ी यहाँ से निकलते हुए मार लेना पड़ा यार। खुशबू पुस्तक भंडार के प्रोप्राइटर शत्रुघ्न कुमार की निर्मम हत्या बीती रात दुकान बढ़ा के घर जाने के क्रम में हुई है। बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। हमारा काम है, हम कर लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव फॉलोइंग है यहाँ पर। हमारा काम एडमिनिस्ट्रेटिव उद्भेदन करना, उद्भेदन में जितना कैमरा बाजार का है सब कुछ देख करके एडमिनिस्ट्रेटिव फॉलोइंग इधर हम मानते हैं। रुको ना जैसा रुका इधर रुको ना। प्रशासन को भी आप काम करने का मौका दीजिएगा सबको। अब साइड हो गाड़ी धीरे धीरे निकलते हुए। हाँ